हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर विनेश चंद्रमनिया है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मनोचिकित्सक और काउंसलर हूँ और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा मेंटल हेल्थ के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हेल्थ क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अधिकतर लोगों के दिमाग में एक हेल्थ का जो डेफिनेशन है वो एक गलत फीडेड डेफिनेशन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो शारीरिक तौर पे स्वस्थ है, फिजिकली हेल्दी है, इसका मतलब कि वो पूर्ण तरह से स्वस्थ है। बट ये जबकि अधूरा डेफिनेशन है। WHO के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फिजिकल या शारीरिक हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा होता है सोशल हेल्थ या सामाजिक स्वास्थ्य। फिजिकल हेल्थ के बारे में हम लोग सब अवेयर है, हमको पता है कोई बीमारी अगर हमको शरीर में नहीं है इसका मतलब हम फिजिकली हेल्दी है। लेकिन मेंटल हेल्थ जो है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही कम जागरूकता या अवेयरनेस है, खास करके इंडिया में। तो मेंटल हेल्थ होता क्या है? ऐसी मेंटल हेल्थ है वो हमारा साइकोलॉजिकल या इमोशनल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि हम जैसा सोचते हैं, कैसा हम लोग फील करते हैं और कैसा बिहेव करते हैं। तो मेंटल हेल्थ से ये जुड़े जुड़े हुए चीज़ें हैं। क्यों हम फिजिकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जागरूक है या अवेयर है और मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं है? तो उसका मुझे एक कारण ये लगता है कि जो चीज़ विजिबल होती है उसके ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, जो इनविजिबल चीज़ है वो हमारे ज़्यादा समझ में आती नहीं है। फिजिकल जो शरीर है वो फिजिकल है और विजिबल है, लेकिन जो मन है वो इनविजिबल है और सटल है। इसकी वजह से फिजिकल हेल्थ के बारे में हम लोग ज़्यादा अवेयर है और वो बीमारियों से हम लोग ज़्यादा जागरूक है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी हमारा लाइफ में कुछ ऐसी इनविजिबल चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका महत्व विजिबल चीज़ों से या दिखाई देने वाली चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो एक बड़ी टावर या बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, उसका जो बेस होता है वो इनविजिबल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमको ऊपर की बिल्डिंग ही दिखती है। लेकिन बिल्डिंग की स्टेबिलिटी के लिए उसका बेस स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा महत्व का है। इसका मतलब कि जो इनविजिबल चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो विजिबल चीज़ है वो अपना स्टेबिलिटी रख पाएगी। अगर मैं उससे आगे बढ़कर एक एग्जांपल दूं तो हमको जीने के लिए क्या चाहिए? हमारा लाइफ की जो नेसेसिटी है वो एक तो पानी है, खाना है, लेकिन उससे भी अहम चीज जो है वो है हवा या एयर। हवा में ऑक्सीजन है, हम लोग ब्रीदिंग करते हैं और हम लोग जीवित है। सो खाना और पानी विजिबल है, लेकिन एयर इनविजिबल है। और जो इनविजिबल एयर है उसका महत्व, उसका इंपॉर्टेंस हमारा लाइफ में विजिबल चीज से ज्यादा है। बिना खाना और बिना पानी के शायद से हम 10, 15, 20 दिन निकाल सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा के 2 मिनट 3 मिनट भी निकालना मुश्किल होता है। तो इनविजिबल चीज जो होती है वो बहुत महत्व की है। उससे आगे बढ़कर अगर मैं कोई एग्जांपल दूं तो जो हमारा यूनिवर्स है, हम गैलेक्सीज है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, ये सब विजिबल है, लेकिन उसको जो जोड़े हुए जो फोर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनविजिबल सोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, ये दुनिया का या ये वर्ल्ड का क्या होगा या ये प्लैनेट का क्या होगा, ये हम लोग सोच सकते हैं। उससे आगे मैं अगर बढ़ के एक एग्जांपल दूं तो एक होता है क्रिएशन, एक होता है क्रिएटर। क्रिएशंस मतलब हम सब मनुष्य, जो भी जितने भी एनिमल्स है, जितने भी क्रिएचर्स है, ये सब क्रिएशंस में है। लेकिन जो गॉड है, जो भगवान है, वो क्रिएटर है। भगवान हमको दिखता नहीं है, लेकिन उनका महत्व जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, मन जो है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं या मानसिक जो आरोग्य है, मानसिक हेल्थ है, उसका महत्व हमारा लाइफ में शायद फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा है। और वो हमको समझने की ज़रूरत है। हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग तंदुरुस्ती की बात करते हैं, लेकिन मन दुरुस्ती की कोई बात करता नहीं है, और इसकी वजह से उसका अवेयरनेस शायद हमारी सोसाइटी में बहुत ही कम है। मेंटली हेल्दी जो लोग होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं? हम कैसा समझेंगे कि हम लोग मेंटली हेल्दी है कि नहीं है? तो जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं वो खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं,
उनको अच्छा लगता है खुद के बारे में, वो कोई भी तरह का इमोशंस होता है, जैसे कि फियर हो गया, फोबिया हो गया, एंगर हो गया, जलसी हो गया, या गिल्ट हो गया, एंजाइटी हो गया, उससे वो हतप्रभ नहीं होते हैं या उससे वो घबराते नहीं है, उसका वो डटकर मुकाबला करते हैं। वो हमेशा एक सेटिस्फाइंग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। वो दूसरों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, वो खुद के ऊपर हंस सकते हैं, दूसरों के साथ उनको अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे का, खुद का भी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे का भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है फिर भी वो दूसरों का आदर करना समझते हैं। वो हमेशा जो लाइफ का डिसअपॉइंटमेंट्स है उसको वो अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लाइफ का जो भी डिमांड है उसको वो फुलफिल कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपना जीवन को वो ढाल सकते हैं, एडेप्ट हो सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं। सो ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एक मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल होता है उसके लक्षण होते हैं। अभी मेंटल इलनेस क्या है? सी फ्रेंड्स, एक बात हमको ध्यान में रखने की जरूरत है कि शरीर में जितने भी अवयव है, जितने भी ऑर्गन्स है, हर किसी में बीमारी होने की संभावना होती है। सर से लेके पांव तक, नाखून में भी बीमारी होती है। तो मन भी हमारा जो बॉडी का एक इनसेपरेबल अंग है, तो उसमें भी बीमारी होना स्वाभाविक है। तो मेंटल इलनेस क्या होता है? तो मेंटल इलनेस मतलब जो भी बीमारियां हैं, जो हमारा थॉट, हमारा बिहेवियर और हमारा मूड से रिलेटेड है, वो मेंटल इलनेस कैटेगरीज में आती है। अलग अलग तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर है वो है डिप्रेशन, या जिसको हम लोग उदासीपन का बीमारी या नैराश्य बोलते हैं। दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता रोग जिसे बोलते हैं। उसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया, जो विखंडित मनस्कता जो है या एक तरह का मानसिक बीमारी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फोबिया है, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। बच्चों में बहुत सारा मानसिक बीमारियां देखी जाती है। तो ये अलग अलग तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो ये अलग अलग तरह के मानसिक बीमारियां हो सकती है। और उसका कारण एक ही है कि एक तो आपका जो हमारा माइंड का जो केमिकल होता है, जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल बोलते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाता है। स्ट्रेस एक कारण होता है। अनुवांशिक हेरिडिटरी या जेनेटिक कॉज हो सकता है। हमारा पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि हमको मानसिक बीमारी होगी कि नहीं होगी। हम लोग जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारी कैसी परवरिश है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि जो स्पिरिचुअल लीडर्स है या जो आध्यात्मिक गुरु है उनको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन मैंने ऐसे भी स्पिरिचुअल लीडर्स देखे हैं और जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है। एक उदाहरण मैं दूं तो भैयू जी महाराज, जो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। तो उनको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी मैं ये सोचता था कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है या एथलीट्स है उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन का पता है मुझे जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर कुछ एग्जांपल दूं तो सिरेना विलियम्स और माइकल फेल्प्स, जो एक बहुत अच्छे स्विमर है, उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था मीडिया में कि मुझे डिप्रेशन के दौर से गुजरना पड़ा था। इवन विराट कोहली ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम उनकी जीवन में ऐसा आया था जब उनको कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करना चाहिए, और वो एक डिप्रेशन से ग्रसित हुए थे। अभिनव बिंद्रा, जो हमारे ओलंपिक मेडल विनर है शूटिंग में, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया हुआ है कि जो उनको भी कभी एक डिप्रेशन का दौर आया था और उनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डर लगता था। कभी भी ये सोचता हूं कि जो साइंटिस्ट है उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता होगा, लेकिन साइंटिस्ट जो एडविन एल्ड्रिन थे, जिन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा था, उनको भी डिप्रेशन के दौर से गुजरना पड़ा था। म्यूजिक थेरेपी हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा थेरेपी है, वो स्ट्रेस को रिलीव करता है, एंजाइटी को कम करता है। लेकिन ऐसे कुछ म्यूजिशियंस है जिनको भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो यो-यो हनी सिंह, सब लोग जानते हैं कि यो-यो हनी सिंह को भी डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना करना पड़ा। लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन कपिल शर्मा का एग्जांपल आप सबके सामने है, और कपिल शर्मा को भी एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। हम लोग ये भी सोचते हैं कि एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज को कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर, एक्ट्रेसेस है, सेलिब्रिटीज है बॉलीवुड के, जिन्होंने ये कबूल किया है कि उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि दीपिका पादुकोण, इलियाना डिक्रूज, वरुण धवन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी को डिप्रेशन के दौर से गुजरना पड़ा था।
इवन ओम पुरी जी जो अभी हयात नहीं है, उनको भी डिप्रेशन और के दौर से गुजरना पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस है, इवन रणदीप हुडा है, उनको भी अनुष्का शर्मा ने भी एक्सेप्ट किया था कि उनको भी एक टाइम पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो गए थे। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है, ये जो लिस्ट है ये नेवर एंडिंग लिस्ट है फ्रेंड्स। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने जो यंग स्ट्रगलर है या यंग एक्टर एक्ट्रेसेस है, उन्होंने सुसाइड भी किया हुआ है। सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल इलनेस जो है वो किसी का एज या किसी का प्रोफाइल या किसी का फाइनेंशियल स्टेटस देख के नहीं आती है, वो अक्रॉस ऑल एजेस किसी को भी हो सकती है। छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक भी डिप्रेशन का बीमारी हो सकता है या कोई भी मानसिक बीमारी हो सकता है। और आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, किसी को कभी भी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इंडिया में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है या है। और अपनी लाइफ टाइम में 70% पॉपुलेशन जो है उनको कभी ना कोई तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और हर 7 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ मामूली आंकड़ा नहीं है और इसके ऊपर बहुत ही गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसका अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा लाइफ पे। तो सबसे पहला होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही महत्व का है फ्रेंड्स। हम कितना जिए ये महत्व का नहीं है, हम कैसा जिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपने ट्रीट नहीं किया है, अनट्रीटेड है, तो इससे सबसे बड़ा प्रभाव क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है। जो डिसेबिलिटी है उसका जो सबसे बड़ा कारण है उसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो वर्ल्ड में अगर डिसेबिलिटी के सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो है डिप्रेशन। सबसे पहला हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उसके बाद डिप्रेशन है। जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो डिसेबिलिटी के लिए जिम्मेवार है। अगर आपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और वो ट्रीट नहीं किया तो बहुत सारा हमको इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। वो हमारा सोशल, ऑक्यूपेशनल, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है, हमारा पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर सकता है। एडिक्शन का सहारा बहुत लोग लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत लोगों को एंजाइटी है, पैनिक है, उनको नींद नहीं आ रही है या कुछ स्ट्रेस है, उसको रिलीव करने के लिए वो अल्कोहल या कोई भी तरह का एडिक्शन का सहारा लेते हैं और फिर वो एडिक्शन में डूब जाते हैं और वो एडिक्ट हो जाते हैं। तो एक बीमारी से बचने के लिए वो दूसरी बीमारी का सहारा ले रहे हैं, जबकि वो एकदम ही गलत है। हमको एक अनहैप्पीनेस हमेशा रहेगा। हमारा जो एंजॉयमेंट है, लाइफ का जो प्लेजर है, वो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ा रिस्क जो एसोसिएटेड है वो है सुसाइड का, आत्महत्या या खुदकुशी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं या जाते नहीं है और उसकी वजह से उनको डिप्रेशन होता है या कोई भी तरह का उनको स्ट्रेस फैक्टर्स है, फ्रस्ट्रेशन है और उसको वो टॉलरेट नहीं करते और उसके बाद वो सुसाइड का सहारा लेते हैं। क्यों पेशेंट्स जो है या क्यों ये जो लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, क्यों हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते? हमको अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे डायबिटीज है तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास जाऊंगा। अगर मुझे स्किन पे कुछ एलर्जी हो गया है, कुछ पिंपल हो गया है, तो तुरंत उसके इलाज के लिए मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लेकिन वहीं पे अगर मुझे कुछ एंग्जाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद अच्छी नहीं आ रही है, मुझे स्ट्रेस है, तनाव है, तो मैं डॉक्टर के पास जाना प्रीफर नहीं करता हूं। क्यों ऐसा है? तो सबसे पहला तो एक तो स्टिग्मा है, संकोच है कि लोग क्या सोचेंगे और सोसाइटी क्या सोचेगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो रोग है ना ये दुनिया में, वो है क्या कहेंगे लोग। सो हमको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, हमको अपने बारे में सोचना है कि मुझे अगर एक पीसफुल और एक हैप्पी लाइफ अगर लीड करनी है तो अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और उसका एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना है और उसका तुरंत उसका इलाज करना आवश्यक है। दूसरा कारण होता है शेम। जैसा मैंने बोला कि शर्म है लोगों को कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कोई पागल थोड़ी हूं कि मैं मनोचिकित्सक के पास या काउंसलर के पास जाऊं। डिप्रेशन या मूड डिसऑर्डर्स जो भी है वो पागलपन नहीं है। पागलपन एक बीमारी हो सकती है, लेकिन जो ज्यादातर लोग जिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसोम्निया, ये कोई पागलपन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा मेडिसिन रिलेटेड मिथ्स है, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि एक बार मेडिसिन चालू किया तो पूरा लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप लाइफ टाइम मेडिसिन लेंगे कि नहीं लेंगे?
अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेडिसिन लेंगे कि बंद कर देंगे बीच में? अगर आपको टीबी का बीमारी हो गया है, डॉक्टर ने आपको 12 महीने का 9 महीने का कोर्स दिया है, तो आप क्या 2 महीने बाद मेडिसिन बंद कर देंगे? अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपका बाईपास हुआ है, आपको हार्ट अटैक एक बार आया हुआ है, डॉक्टर ने आपको दवाई दिया है और बोला है इसको लाइफ टाइम लेना है, और तो क्या आप उसको बंद करेंगे क्या? अगर ये सब कंडीशंस में अगर आप आपका दवाई बंद नहीं करेंगे तो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अगर कोई दवा की ज़रूरत है और उसको लंबा टाइम लेना पड़ता है तो उसमें दिक्कत ही क्या है? सी फ्रेंड्स, ये बात हमको समझने की ज़रूरत है कि कुछ बीमारी जो होती है वो नॉन ट्रीटेबल होती है, उसका कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कुछ बीमारी होती है वो ट्रीटेबल होती है और क्योरेबल होती है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कोर्स करेंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाइयां बंद हो जाएंगी। और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो ट्रीटेबल है बट क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। तो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारा मेंटल हेल्थ कंडीशंस या मेंटल इलनेसेस है, ये कंट्रोलेबल सेगमेंट में आती है। मतलब उसको हम लोग दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करके हम अगर हमारा हैप्पी हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। हम लोग ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर है किसी को या हमको है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमको बात करना बहुत जरूरी है। लेट्स टॉक, ब्रेक योर साइलेंस एंड यू हैव टू स्पीक अप। हमको बोलना, उसको जाहिर करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस होना सबसे पहली बात है। अवेयरनेस है तो आप उसको एक्सेप्ट करना, वो दूसरी बात होती है। हमको ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसको तोड़ने की जरूरत है और उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भाई हाँ, जैसे नाक में सर्दी हो सकती है वैसा मन में मानसिक बीमारियां मुझे हो सकती है, और उसको मुझे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे मैंने बोला कि ये मानसिक बीमारी के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि हमने एक वैक्सीन ले लिया और हम पूरा लाइफ इम्यून हो गए मानसिक बीमारी को। ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा फ्यूचर में भी कोई रिसर्च होने वाला नहीं है। जो है कंडीशन हमको वो एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद हमको फेथ हीलर के पास नहीं जाना है फ्रेंड्स। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग फेथ हीलर्स के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, झाड़ फूक वाले के पास जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाता है, आपकी बीमारी बढ़ जाती है। तो उसको हम लोग उसको जल्दी से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपका कंडीशन खराब हो जाएगा। आपको जो भी मानसिक रोगी है उनको डांट फटकार की जरूरत नहीं है, उनको प्यार की जरूरत है, उनको धिक्कार की जरूरत नहीं है, उनको अपनों की जरूरत है। तो उनको हमको समझना है और उनके प्रति हमको थोड़ी संवेदना रखनी है। फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग फैमिली सपोर्ट उनका रहेंगे, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे तो जल्द से जल्द अपनी बीमारी में से वो बाहर आ सकते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ सकता है। उनको सपोर्ट की और सहायता की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम है आप साइकेट्रिस्ट को, काउंसलर को मिलिए, न तो कोई एस्ट्रोलॉजर या गूगल कोई डॉक्टर नहीं है। आप गूगल पे आपका सिम्टम ढूंढते हैं, आपका ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। गूगल आपका ट्रीटमेंट नहीं करने वाला है, उसके लिए आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर के भी आपको आपका भविष्य बताएगा शायद से, लेकिन आपका प्रेजेंट में से आपको बाहर नहीं निकाल सकता, या आपका प्रेजेंट वो सुधार नहीं सकता है। वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ही कर सकते हैं, तो उनके पास तुरंत तत्काल में आप जा सकते हैं। हेल्दी माइंड इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ फ्रेंड्स। जो हम लोग मेंटल हेल्थ है वो हमारा प्रायोरिटी पे हमको रखना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। हमको यू शुड नेवर गिव अप ऑन समवन विद अ मेंटल इलनेस, बिकॉज व्हेन आई इज रिप्लेस्ड बाय वी, इलनेस बिकम्स वेलनेस। थैंक यू।